स्थिति है, क्या स्थिति है, खासकर अगर हम रोड का देखें तो इस वक्त क्या स्थिति है? रेस्टोरेशन वर्क किस तरह से किया जा रहा है? कुछ स्ट्रैंडेड लोग भी थे। हिमाचल में और पूरे नदर्न इंडिया में जिस तरीके से हैवी रेनफॉल पिछले 2 दिन से हो रहा है और इसमें हिमाचल में खास करके बहुत सा नुकसान हुआ है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हिमाचल में करीबन 765 रोड्स है जो इससे प्रभावित हुई है और आज हमारे डिपार्टमेंट द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है कि करीबन 550 सड़कें जो है वो खोल दी जाएगी, मगर क्योंकि कई जगहों पे जो डेब्रीज है वो समय समय पर सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, जो हालांकि हमने करीबन 342 मशीन्स प्रदेश के अंदर डिप्लॉय करी है पूरे प्रदेश के कोने कोने में, मगर फिर भी जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है और काफ़ी लोगों को जो है वो कुल्लू मनाली में जो स्टैंडर्ड थे, टूरिस्ट थे, उनको सेफली इवैक्यूएट किया गया है। और कुछ दुखद खबरें भी आ रही है। जिला शिमला में कल रात और आज सुबह के बीच में करीबन 8 लोगों के दुखद मृत्यु की खबर भी अलग अलग क्षेत्रों से आई है। तो उन परिवारों के साथ भी हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय पे चर्चा करी है, बात करी है और नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ अथॉरिटी द्वारा भी पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के घड़ी में दिया जाएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। मैंने भी अपने डिपार्टमेंट को ये निवेदन किया है कि पूरा एक असेसमेंट कितना लॉस हमारे पूरे प्रदेश में हो रहा है उसका एक पूरा ब्यौरा बनाएं, ताकि जल्द हम इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भिजवा कर हिमाचल को पूरा सहयोग जो है वो फाइनेंशियली जो है वो करवाया जाए, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी हैव टू राइज अबव पेटी पॉलिटिक्स एंड एवरीबडी हैज़ टू कलेक्टिवली वर्क फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। और ख़ास करके जो आपदा में जो लोग हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको सेफली इवैक्यूएट करने के लिए अपने पुलिस फोर्सेस का, साथ ही साथ जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ अथॉरिटी के हमारे साथी हैं, उनका सहयोग बढ़ाने के लिए हमको उनके साथ खड़ा रहना है। और उसके लिए सरकार और सभी विपक्षी दल और सब लोग मिलकर इसमें अपना सहयोग दें, ये मेरा विनम्र निवेदन हिमाचल प्रदेश की जनता से इस मुश्किल घड़ी में रहेगा। हम ये जानना चाहेंगे, लाहौल स्पीति रीजन में कुछ लोग फंसे थे, चंद्रताल रीजन में, क्योंकि स्नोफॉल भी हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ और बीआरओज़ के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, जो स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है? नहीं, मैंने अपने डिपार्टमेंट के जो हमारे ईएनसी है, चीफ इंजीनियर्स है, एससीज है, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और उनसे हमने निवेदन भी किया है कि जो भी इवैक्यूएशन अथॉरिटी, पुलिस है या एसडीआरएफ है या कई इलाकों में बीआरओ के हमारे जो अथॉरिटी है, उनके साथ भी पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करें। अभी ऐसी भी खबर आ रही है कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे हिमपात भी हो रही है, तो वहाँ पे अगर कोई स्टैंडर्ड लोग हैं तो उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट करने के लिए भी हम पूरा सहयोग दें। और जहाँ पे अभी इमीडिएटली नहीं हो सकता है, वहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 दिन तक अपने घरों पर ही बने रहें, जहाँ पे व्यवस्था थोड़ी बेहतर है और सेफ़ है, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमको उनकी सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखना है। ऐसा ना हो कि उनको घर से हम बाहर इवैक्यूएट करें और रास्ते में कोई दुर्घटना घट जाए, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। इसलिए सेफ्टी इज़ दी utmost importance for us, whether they are tourists who have come from outside or whether they are local people of bona fide Himachal Pradesh. अपार्ट फ्रॉम रोड्स, बिजली पानी भी प्रभावित हुआ है, और मुख्य रूप से प्रदेश में कौन से जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं, और रेस्टोरेशन के एफर्ट्स कैसे किए जा रहे हैं? ये कुछ डिविजन्स में ऐसा हुआ है कि बिजली और पानी भी जो है वो जो है अफेक्ट हुआ है। कोई हमारे जो सोर्सेज है उसमें बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल और सिल्ट की वजह से जो है जो सोर्सेज है पानी के वो ब्लॉक हो गए हैं। शिमला शहर में भी ये दिक्कत काफ़ी आई और वैसे और जगहों में भी आई एम श्योर ये आई है।
तो इसके लिए भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। रेस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई एंड स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल्द से जल्द वो चीज़ें करवाई जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मगर हमें ये भी समझना है कि ये एक आपदा की घड़ी है और एक्ट ऑफ गॉड है। इसमें हमें संयम रखने की भी आवश्यकता है, मगर मिलकर हमारा प्रशासन, पूरी टीम सब काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से बहुत जल्द सारी जो इसेंशियल सेवाएं हैं वो बहाल कर दी जाएगी। जो टूरिस्ट हैं, लोकल्स हैं, जो सुरक्षित स्थानों पर हैं, दोस्त हु वांट टू मूव आउट, उनसे आप क्या अपील करेंगे? जैसा आपने कहा 760 से ऊपर रोड्स क्लोज। नहीं, मेरा जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि जब तक परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं हो जाती तब तक उनको, अगर वो सेफ जगह पे हैं तो उनको जहां पर वो स्टैंडर्ड है वहीं उनको रहना चाहिए, क्योंकि इस समय ट्रैवल करना और ख़ास करके बहुत से रोड्स ब्लॉक्ड है, बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बहुत जगह पे फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, तो इस परिस्थितियों में ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अगर वो सेफ जगहों पे है तो उनको जब तक जो है वो अनुकूल नहीं हो जाता वेदर, तब तक उनको उस परिस्थितियों में रहना चाहिए।